students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the first chapter of science of class 6 whose name is Food, where does it come from? Food, where does it come from? Dear students, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जैसे ही आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स आप इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं भेज रहा हूँ खुद से लिख के उसको आप नोट करें और पढ़ें और याद करें। वो किसी बुक की नहीं है, वो अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करके आपको भेजा गया था, जिसको आपने याद किया भी है और याद करते भी रहेंगे। और आप लोगों से खास तौर पर मुझे यह कहना है कि आप लोग की मैंने बताया था कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चैप्टर का नोट्स कंप्लीट होने के बाद इस फर्स्ट चैप्टर को मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर सेकंड चैप्टर का नोट्स जो आपको सेंड करूंगा पार्ट बाय पार्ट, तो फिर उस सेकंड चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ के आज पहले चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, अर्थात भोजन यह कहाँ से प्राप्त होती है, यह कहाँ से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भोजन है क्या, व्हाट डू मीन बाय फूड। तो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक or that plants absorb in order to maintain life and growth. Please listen to me. I repeat again. Nutritious substance that people or animals eat or drink or that plants absorb in order to maintain life and growth is called food. अर्थात वैसा पोषक पदार्थ जिसे मनुष्य या जानवर अपने भोजन हेतु या पीने हेतु यूज में लाते हों और प्रयोग में लाते हों, और जो हमारे जीवन में वृद्धि एवं उत्पादन में मदद करे, मरम्मत में मदद करे, हमारे जीवन में हमारे शरीर के जो भी अंग हैं उन सभी अंगों के मरम्मत में काम करे और इनकी वृद्धि में एवं उत्पादन में कार्य करे, उसे हम भोजन कहते हैं। प्लीज़ पुनः आप इसको समझें कि वैसा पोषक पदार्थ जिसे मनुष्य या जानवर भोजन के रूप में जिसे खाते हों या पीते हों, तथा यह हमारे शरीर के या सजीव के शरीर के उत्पादन, वृद्धि एवं उसके शरीर के अंगों के मरम्मत में सहायता प्रदान करे, उसे भोजन कहते हैं। ओके, अब भोजन तो ये बातें आप समझ गए कि भोजन किसे कहते हैं, फूड किसे कहते हैं। अब है कि यूज ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ये भोजन तो आ गया, पहले ही इस चैप्टर का नेम ही है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी भोजन कहाँ से आती है, भोजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो पहले मैं आपको यह मैंने ये बता दिया कि भोजन कहते किसे, कि न्यूट्रिशन सब्सटेंस दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। यानी कहने का सेंस है कि वैसा पोषक पदार्थ जिसे मनुष्य, पशु, और चूंकि मनुष्य भी पशु की श्रेणी में ही आते हैं, दो ही तरह के जीवन के बारे में हमको पढ़ना है, एक प्लांट लाइफ होती है और एक एनिमल लाइफ। पशु जीवन यानी जंतु जीवन या पौधे जीवन, तो मनुष्य भी जंतु जीवन में ही आते हैं। तो वैसा पोषक पदार्थ जिसे मनुष्य, जानवर यानी पशु या पौधे अपने शरीर के अंगों के उत्पादन, वृद्धि या शरीर के में वृद्धि हेतु या उत्पादन या फिर उस शरीर के अंगों के मरम्मत हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रयोग में कैसे लाए जाते हैं, तो खाकर या पीकर उसे हम भोजन। ओके, अब है यूजेस ऑफ फूड इन आवर बॉडी। यूजेस ऑफ फूड इन आवर बॉडी यानी भोजन का हमारे शरीर में उपयोगिता क्या उपयोग है इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि भोजन की उपयोगिता जो है, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फूड इन आवर बॉडी। फर्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी भोजन हम जो प्राप्त करते हैं, भोजन जो लेते हैं, वह इसलिए लेते हैं कि हमारा पेट भरे रहे,
हमें इससे ऊर्जा प्राप्त, यानी फूड इज यूज्ड फॉर एनर्जी। फॉर एनर्जी दैट मीन्स हम जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी है, जो भी कार्य करते हैं, चाहे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, या कोई कार्य करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ या मेंटल एक्टिविटीज़, जो भी करते हैं, इन सभी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता। तो इसलिए वी यूज फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। ओके, नेक्स्ट, फॉर ग्रोथ इट इज यूज ऑल्सो फॉर ग्रोथ। या ग्रोथ के, जैसे आप महसूस किए होंगे डियर स्टूडेंट्स कि आप क्लास 1 में थे तो आपकी हाइट क्या थी, आपके शरीर का वेट क्या था, और आज आप क्लास 6 में हैं तो आपका वेट क्या है और आपका हाइट क्या है। तो यह इतनी जल्दी, इतने दिनों में आपकी लंबाई और आपका वजन, ये सब जो बढ़ा, अंगों में जो परिवर्तन आए, अंग भी प्रोड्यूस हुए, बढ़े, ये सब कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? तो इसी के लिए हमारे शरीर में भी वृद्धि हो, हम उसे, इसके लिए हम भोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट यूजेज क्या है? तो नेक्स्ट यूजेज है फॉर बॉडी फंक्शंस, यानी भोजन का उपयोग जो है हम शरीर के कार्य करने हेतु, यानी किसी भी प्रकार के कार्य करने हेतु हमें भोजन की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार के, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली हो, यानी किसी भी प्रकार के कार्य करने हेतु, यानी मानसिक एवं शारीरिक किसी प्रकार के कार्य करने हेतु वी नीड फूड। ओके, एंड द फोर्थ यूजेज जो है वो है द वाउंड्स हीलिंग। द वाउंड्स हीलिंग मतलब कोई जख्म के उपचार हेतु भी हमें भोजन की जरूरत होती है। आप देखते होंगे डियर स्टूडेंट्स, आपने महसूस किया होगा कि आपको कहीं हल्की सी कट जाती है या स्किन थोड़ा सा छिला जाता है, यानी खिंचाव आ जाती है, तो आप महसूस करते होंगे कि वहाँ जैसे ही स्किन हटती है तो आपने महसूस किया होगा कि कुछ घंटों के बाद उस पर एक अपने आप परत जम जाती है। ना आपने कुछ किया, न किसी डॉक्टर, और अपने आप एक फिर परत जम गई। तो ये परत जो जमी वो किस कारण से? तो ये जख्म के उपचार हेतु भी भोजन की आवश्यकता है। यानी भोजन जब हम अपने शरीर में देंगे और हमें विटामिन, मिनरल्स और हमें जो पोषक तत्व से जो शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो विटामिन, मिनरल्स, खनिज, लवण प्राप्त होंगे, इसके आधार पर हमारे शरीर में जख्मों का उपचार होगा। और आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे कि बहुत सारे भोजन के फूड कंपोनेंट्स हैं, जो जैसे आप प्रोटीन ले लीजिए, आप जानते हैं डैमेज पार्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। और प्रोटीन किसके रूप में आप लेते हैं वो आगे मैं पढ़ाऊँगा कि प्रोटीन आप दाल लेते हैं, सोयाबीन लेते हैं, सबसे प्रोटीन प्राप्त होती है। और प्रोटीन हमारे डैमेज पार्ट को बिल्डिंग ब्लॉक करने के लिए भी मदद करती है। तो ये चौथे यूजेज की ज़रूरत है। चौथे यूजेज मैंने बताया कि भोजन क्यों लेना चाहिए। अब है पांचवा, फॉर गुड हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य अच्छा हो कहने का सेंस ये नहीं कि आपको ओबेसिटी हो जाए, आपकी चर्बी बढ़ जाए, आप बहुत ज़्यादा डॉर्सल, वेंट्रल, लैटरल तीनों साइड से बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं। वो अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा। अच्छे स्वास्थ्य का मतलब कि आप किसी भी तरह के रोग के संक्रमण में ना आए, रोग से संक्रमित ना हो, और आपकी सभी अंगे सही रूप से, सुचारू रूप से कार्य करें। इसके लिए भी हमें भोजन की अति आवश्यकता होती है। अतः ये सभी भोजन के उपयोग क्यों है, भोजन क्यों करना चाहिए, इसकी सारी उपयोगिता मैंने आपको बताया। अब जो नेक्स्ट अदर टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ। तो पहले हम आपको कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में, चूँकि आप जानते हैं भोजन 2 प्रकार से प्राप्त होता है, एक एनिमल से और दूसरा एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट से और दूसरा प्लांट से, या फिर और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं प्लांट लाइफ के बारे में, इसमें प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ाना चाहता हूँ। भोजन जो है वो पौधे के स्रोत से कैसे हमें प्राप्त होता है, पौधा जो भोजन का किस प्रकार स्रोत बना हुआ है, पौधे से क्या क्या चीज़ हमें भोजन के रूप में प्राप्त होता है, वो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। पहले सिर्फ प्लांट पे डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद एनिमल पे डिस्कशन करेंगे।
देखेंगे कि भोजन के रूप में हमें प्लांट किस प्रकार प्राप्त होता है, प्लांट का कौन कौन चीज़ हमें प्राप्त होता है और प्लांट हमें भोजन कैसे प्रदान करती है, पौधे से क्या क्या प्राप्त होती है, हमें भोजन के रूप में कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा अवयव प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड है, आप देखते होंगे कि प्लांट के आप जूनियर क्लासेज में ही पढ़ लिए होंगे कि प्लांट के कितने टाइप होते हैं। आप जानते होंगे कि रूट होते हैं यानी जड़, स्टीम यानी तना, फ्लावर्स यानी फूल, लीव्स यानी पत्ते, फ्रूट्स यानी फल, ये सारी बातें आप जानते होंगे। तो प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज ए सोर्स ऑफ अ फूड आर, पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज ए सोर्स ऑफ अ फूड आर प्लांट रूट यूज्ड एट फूड, प्लांट रूट यूज्ड एट फूड्स, पौधे का जड़ भी भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वह किस रूप में प्रयोग किया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप गाजर खाते हैं तो गाजर क्या है, पौधे का जड़ है। गाजर के किस भाग, गाजर जो एक पौधा है लेकिन गाजर के किस भाग को हम खाते हैं, पत्ते को नहीं खाते हैं, गाजर का जड़ ही हम पूरा खाते हैं। तो प्लांट्स यूज्ड एज रूट, फॉर एग्जाम्पल कैरोट, टर्निप, रेडिस एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी गाजर, सलजम, मूली, बीटरूट यानी चुकंदर, ये सारी चीज़ हम जड़ ही खाते हैं। जड़ जो पौधे का जड़ जो होगा, यानी इससे यह पर्याय होता है कि पौधे के अन्य जितने भी भाग हैं उन सभी भागों को अनेक अनेक पौधों में अलग अलग भागों को खाते हैं। कुछ भाग के जड़ को खाते हैं, कुछ भाग के पौधे को खाते हैं, कुछ भाग के पत्तों को खाते हैं, कुछ भाग के तने को खाते हैं, कुछ भाग के फूल को खाते हैं, कुछ पौधों के जड़ को खाते हैं, कुछ पौधों के तनों को खाते हैं, कुछ पौधों के फूल को खाते हैं, कुछ पौधों के पत्तों को खाते हैं और कुछ पौधों के फल को खाते हैं। तो इसी कड़ी में पहली बात मैंने बताया कि प्लांट रूट यूज्ड एज फूड। एग्जाम्पल में आपको मैं बताना है कैरोट, बीटरूट, रेडिस, टर्निप, ओके। गाजर, ये सब जड़, पौधे के जड़ को हम खाते हैं, जड़ वाले भाग को खाते हैं, यानी गाजर एक्चुअली टोटल हम जड़ को ही खाते हैं। अब प्लांट स्टीम यूज्ड एज फूड, मैंने आपको अभी बताया है कि पौधों के कई भागों को हम खाते हैं। तो प्लांट स्टीम यूज्ड एज फूड, यानी पौधों के तनों को भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पहला पोटैटो, आप पोटैटो जो खाते हैं यानी आलू जो खाते हैं, वो आलू जो है वो पौधे का तना है, स्टीम। शुगर है यानी ईख में हम स्टीम को खाते हैं, ना पत्ते को खाते हैं, ना जड़ को खाते हैं, ना फूल को खाते हैं। तो पौधे के ईख जो है वो पौधे का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में, ईख के किस भाग का, माने ईख जो है वो पौधे का कौन सा भाग हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वह स्टीम का प्रयोग करते हैं। तो शुगर केन हुआ, पोटैटो हुआ, कोरिएंडर हुआ, ये सब जो है भोजन के रूप में प्रयोग हम करते हैं, वो है तना, तने के रूप में। तना जो है पौधे का तना जो है वो भोजन के रूप में। अब है नेक्स्ट फ्लावर्स। तो अब है प्लांट लीव्स, लीव्स पहले बताते हैं। प्लांट लीव्स यूज्ड एज फूड, पौधे के पत्तों भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे स्पाइन, पालक का, जिसको आप साग कहते हैं, साग जो आप खाते हो चाहे हरा साग हो या लाल साग हो, पत्ते को खाते हैं। अब पत्ता गोभी आप खाते होंगे, कैबेज, वो भी पत्ता ही खाते हैं, पौधे वो भी प्लांटे है लेकिन प्लांट के उस किस पार्ट को खाते हैं, तो पत्ते को। प्याज खाते होंगे आप डियर स्टूडेंट्स, आपका वो कॉमन फूड है। तो प्याज क्या है, वो प्याज जो है वो क्या है, तो प्याज जो है वो पत्ते हैं, पौधे का क्या भाग है वो, तो पत्ते हैं। तो पत्तों के रूप में हमें स्पाइनैक, कैबेज, ओनियन एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ कॉमन चीज़ें मैंने बताया जो खाते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि क्या इन तीनों चीज़ें के ही पत्तों को खाया जाता है, तो देखिए जब आप सीनियर क्लासेज में जाएंगे तो अच्छी तरह से डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। यदि फॉर एग्जांपल मैं आपको आज यह बताऊं कि यदि आप पृथ्वी पर 30% मात्र ही पौधों की प्रजातियों का अध्ययन अभी तक हुआ है, कितनी प्रजातियां हैं उनका अध्ययन, 70% अध्ययन अभी बाकी है। तो सोचिए कि 70% के बारे में तो हम जानकारी नहीं है हमको कि इसका क्या भाग खाना चाहिए।
तो यदि डियर स्टूडेंट्स आज इस वैश्विक महामारी के समय में जो कोरोना से आज पूरा विश्व ग्रसित है, और यदि पता चल जाए जैसे जिस पौधों को हम अपने रोड के किनारे, घर के किनारे यह समझते हैं कि यह जंगल है, और यदि आज यह पता चल जाए वैज्ञानिकों द्वारा शोध करके यह बता दिया जाए कि वो पौधे का पत्ता खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको कि मनुष्य एक भी पत्ते को छोड़ेगा जिस पौधे को आप गंदगी मानते हैं? तो यही बात मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि हमें पौधों की प्रजातियाँ यानी स्पेसीज ऑफ प्लांट्स का जो स्टडीज़ है, अध्ययन है, मात्र 30% ही अभी तक हो पाया है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम तो सिर्फ आपको यही बता रहे हैं कि पौधों के पत्तों को जो खाते हैं उसमें स्पाइनक एग्जाम्पल दे दिया, ओनियन दिया, कैबेज दिया, लेकिन अन्य कई चीज़ें। अब है डियर स्टूडेंट्स फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट यूज्ड एज फूड। अब फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स का उसको फूड के रूप में भी यूज करते हैं। तो फ्लावर फ्रॉम प्लांट्स यूज एज फूड, जैसे फूलों का यूज, पौधे के फूल को भोजन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, रोज गुलाब, या वॉनिया यानी BAUHINIA जिसको आप कहते होंगे कचनार, इसके फल इसके फूल को हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि पौधे के सभी भाग हमारे काम के योग्य हैं। ये अलग बात है कि सभी पौधे के सभी भागों को हम नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी अध्ययन बाकी है। अभी पौधे की जो प्रजाति है, डाइवर्सिटी यानी विविधताएं जो है हमें जानकारी नहीं है। हमारे पास जैसे जैसे लेटेस्ट जानकारी आती रहेगी, हमारे वैज्ञानिकों द्वारा शोध, हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि आप में से ही कोई एक वैज्ञानिक बने और आप ये शोध करके बताएं कि ये चीज़ ये है, तो फिर उसको अमल में लाया जाएगा। तो धीरे धीरे ये अध्ययन होती रहेगी और पता चलता रहेगा। लेकिन जो कॉमनली अभी तक हमारी अध्ययन है, हमारी वैज्ञानिक अध्ययन है, उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट जो है वो प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड में वो पार्ट जो आता है वो होता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट यूज्ड एज फूड, यानी पौधे के फल को भी हम खाते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे ये तो कॉमन है, जैसे अब मैंगो, एप्पल एट्सेट्रा बहुत सारे फल हैं, ये सारे जो हैं। अब जैसे मान लो आप अभी लेडीज़ फिंगर ले रहे हो, तो लेडीज़ फिंगर क्या है? पौधे का फल ही है। आप ब्रिंजल ले रहे हो, बैगन ले रहे हो, तो बैगन पौधे का कौन सा भाग खा रहे हो? बैगन जब भोजन के रूप में प्रयोग में ला रहे हो तो पौधे का कौन सा भाग खा रहे हो? तो फल खा रहे हो। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले दिन आपको मैं इसके आगे अच्छी तरह से समझाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।